जय श्री कृष्णा दोस्तों। जब कान्हा बने अपने भक्त के लिए तेवर, एक लड़की थी जो कृष्णा जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नन्ही दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया अपने पति के साथ। फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा, यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वह वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आ गया जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक से अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा। गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देखने न लगे। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बातें अपनी पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली, पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा, कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट क्यों नहीं खोलती, खोलेगी तो दर्शन घूंघट खोलेगी तो दर्शन कर सकेगी ना। अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा आया, बोला, क्या हुआ लड़की, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।